नोएडा में सौरभ अपने साथी नकुल उर्फ नंदू शर्मा के साथ अपने एक मित्र सचिन के यहाँ उससे मिलने जा रहा था। जब उसकी कार ACE चौराहे के पास पहुंची तो उसी दौरान रास्ते में सौरभ पिस्टल के साथ खेलने लगा और मोबाइल कैमरे से सेल्फी लेने लगा। उसका मानना था कि पिस्टल में गोली नहीं है, लेकिन चेंबर में गोली मौजूद थी। उसने जैसे ट्रिगर दबाया तो गोली चल गई और पिस्टल से निकली गोली सौरभ को जा लगी। उसके दोस्त ने सौरभ को फौरन शारदा अस्पताल ले गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने नंदू को हिरासत में ले लिया है। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, क्योंकि नंदू ही घटना का चश्मदीद है। इसके अलावा पुलिस यह पता करने की कोशिश कर रही है कि जिस पिस्टल से सौरभ की मौत हुई है वह लाइसेंसी था या नहीं। पुलिस पिस्तौल और घटना के समय इस्तेमाल की जा रही ब्रेजा गाड़ी की भी फॉरेंसिक जांच करा रही है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 8 साल का रुद्र प्रताप सिंह जब घर नहीं आया तो परिजनों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। इसके बाद बच्चे के मामा दिलीप सिंह के मोबाइल पर बच्चे को वापस पाने के लिए 2 लाख रुपए की मांग का मैसेज आया। पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसी बीच दिलीप सिंह के मोबाइल पर एक मैसेज और आया जिसमें 2000 की नोटों की मांग करते हुए पैसे देने की बात कही गई थी। पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर बच्चे के रिश्ते के मामा राम प्रताप सिंह को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और मोबाइल में आए मैसेज की तरह की वाक्य उससे मोबाइल पर लिखवाए, जिसके बाद फिरौती के लिए भेजे गए मैसेज के साथ शब्द मेल कर गए, जिसके बाद पुलिस की कड़ी पूछताछ पर युवक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बच्चे के अपहरण और हत्या की बात स्वीकार कर ली। युवक ने जंगल में ले जाकर गमछे से गला कसकर बच्चे की हत्या कर दी और फिर अपने घर चला गया। आरोपी BAC की पढ़ाई कर चुका है और बेरोजगार है। उसने अपने बहनोई से 2 लाख रुपए पाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। हरियाणा के जींद शहर में ठेकेदार दलबीर सिंह का करीब 2000 वर्ग फीट का 2 मंजिला खाली मकान का लेवल गली से नीचा हो गया था। पिछले 15 दिन से मकान का लेवल ऊंचा कराने का काम किया जा रहा था। मकान के नीचे 170 जैक लगाए गए थे। लोहे के बने एक जैक की कीमत करीब 5000 रुपए है। मकान जब गली के लेवल से नीचे चला जाता है तो उसको जैक की सहायता से कई फीट तक उठाया जा सकता है। चोरों की नज़र इन जैक पर पड़ गई। रात को इन्होंने जैक पर हाथ साफ करने का मंसूबा बनाया। आधी रात को जब सब गहरी नींद में थे तो चोर मकान के नीचे लगे 40 जैक चोरी कर ले गए। सुबह घटना का तब पता चला जब मजदूरों और मिस्त्रियों का ध्यान जैक की ओर गया। उन्हें जैकों के बीच की दूरी कुछ ज़्यादा लगी। गिनती की गई तो 40 जैक कम निकले। चोरों के जैक निकालते वक्त कुछ भी हो सकता था। 2 मंजिला मकान ढह भी सकता था। इससे चोरों की जान जाती सो जाती। गनीमत रही कि बाकी 130 जैक के सहारे मकान अपनी जगह टिका रहा। झारखंड के जिला बोकारो में शंभू महतो के 4 बेटे और 1 बेटी है। बताया गया है कि 2014 में शंभू महतो के छोटे बेटे अनु कुमार ने अंतरजातीय विवाह कर लिया। इस विवाह का समाज के लोगों ने विरोध किया। एक पंचायत बुलाई गई। इस पंचायत में फरमान जारी किया गया कि अंतरजातीय विवाह करने वाले अनु कुमार के परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि जो भी इस परिवार से संबंध रखेगा उसका भी सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। पंचायत के इस फरमान के बाद बुजुर्ग दंपति के 3 बेटे सामाजिक बहिष्कार के डर से उनसे दूर हो गए। वही बुजुर्ग दंपति ने अपने छोटे बेटे अनु कुमार के साथ रहने का निर्णय कर लिया। कुछ दिन तक तो अनु कुमार ने उनकी अच्छी तरह देखभाल की, लेकिन बाद में पंचायत के दबाव में आकर उसने अपने बुजुर्ग माँ बाप को एक कमरे में बंद कर दिया। उन्हें भरपेट खाना भी नहीं दिया जा रहा था। इस बीच बुजुर्ग शंभू महतो को पैरालिसिस हो गया। बुजुर्ग दंपति की बेटी को जब मां की याद आई तो वह उनसे मिलने घर पहुंच गई। अपने मां बाप की ऐसी हालत देख उसने पुलिस की मदद ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बुजुर्ग दंपति को कमरे से आजाद कराया। ब्राजील के बाहिया राज्य में एक अनोखी शादी हुई। इसमें दुल्हन नहीं सिर्फ दूल्हा था। दरअसल युवती ने सगाई तोड़ दी थी। डियोगो रेबोलो और उनकी मंगेतर विटोर ब्यूनो की पिछले साल नवंबर में सगाई हुई थी और उनकी इस साल अक्टूबर में शादी होनी थी। विटोर ने मतभेदों के बाद जुलाई में सगाई तोड़ दी। शादी को रद्द करने की बजाय डियोगे ने 6 अक्टूबर को अपने आप से शादी कर ली। खास बात यह है कि इस शादी में 40 मेहमान भी पहुंचे। युवक ने आईने में देखकर स्वयं को आई डू कहा। इस रस्म का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया।
डियोगे ने बाद में कहा कि आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ हूँ जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसका जश्न मना रहा हूँ, जो एक त्रासदी हो सकती थी, लेकिन मैंने इसे एक कॉमेडी बना दिया। उसने कहा कि मैं अपनी इस शादी से लोगों को संदेश देना चाहता था कि मैं खुश होने के लिए शादी पर निर्भर नहीं हूँ।